हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। लेते हैं। जींद में किसानों की महापंचायत के दौरान मंच टूट गया। मंच पर तय सीमा से ज्यादा लोग चढ़ गए थे, जिसके बाद मंच टूटा। इस दौरान राकेश टिकैत भी वहां मौजूद थे, लेकिन सभी लोग संभले और राकेश टिकैत ने कहा कि कोई दिक्कत नहीं है, किसानों की लड़ाई मजबूती से लड़ी जा रही है। हरियाणा के जींद में जारी महापंचायत में तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ प्रस्ताव पारित हुआ है। इसमें कानून वापसी, MSP, किसानों पर दर्ज केस वापसी की मांग की गई है। किसानों की महापंचायत में राकेश टिकैत ने कहा कि जब जब राजा डरता है तब तब किलेबंदी करता है। दिल्ली में कीलें लगाई जा रही हैं, हम वो अपने खेतों में भी लगाते हैं। राकेश टिकैत ने कहा कि अभी हमने बिल वापसी की बात की है, अगर गद्दी वापसी की बात हुई तो क्या करोगे। टिकैत ने कहा कि अभी जींद वालों को दिल्ली कूच की आवश्यकता नहीं है, आप यहां ही रहें। कृषि कानूनों के विरोध में पिछले 70 दिनों से किसान आंदोलन कर रहे हैं। 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस को किसानों की ट्रैक्टर रैली के दौरान दिल्ली में हुई हिंसा की जांच के मुद्दे पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि वो इस मामले में कोई भी दखल नहीं देगा। चीफ जस्टिस एस ए बोबड़े ने कहा कि सरकार मामले को और देख रही है और कानून अपना काम करेगा। आपको जानकारी दे दें कि कृषि कानूनों के खिलाफ गणतंत्र दिवस पर हजारों की संख्या में किसानों ने ट्रैक्टर रैली निकाली थी, लेकिन इस दौरान दिल्ली की सड़कों पर अराजकता फैल गई थी। कई जगहों पर पुलिस और आंदोलनकारियों के बीच हिंसक झड़प हुई थी, जिसमें कई पुलिसकर्मी और आंदोलनकारी घायल हो गए थे। गणतंत्र दिवस पर हिंसा मामले में दिल्ली पुलिस ने आरोपियों पर इनाम घोषित किया है। दिल्ली पुलिस ने दीप सिद्धू समेत 4 आरोपियों पर 1-1 लाख रुपए का इनाम घोषित किया है। सिंघू बॉर्डर से एक और किसान की मौत की खबर सामने आई है। किसान का नाम जोगेंद्र सिंह बताया जा रहा है, जिसकी उम्र लगभग 75 साल थी। बताया जा रहा है कि दिल का दौरा पड़ने के कारण किसान की मौत हुई। किसान लंबे वक्त से आंदोलन में शामिल था। किसान आंदोलन पर केंद्रीय राज्य मंत्री रतनलाल कटारिया ने कहा कि किसान हमारे अन्नदाता हैं, हम उनसे टकराव नहीं चाहते। केंद्रीय राज्य मंत्री रतनलाल कटारिया ने कहा कि देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए किसान साथ आए। किसान आंदोलन का आज 70वां दिन है और आज भी नए कृषि कानूनों पर तकरार जारी है। इसी बीच किसानों के साथ साथ उनके छोटे छोटे बच्चे भी किसान आंदोलन से जुड़ना शुरू हो गए हैं। दरअसल झांसा बॉर्डर धरने पर अपने पिता के साथ आई छोटी सी बच्ची ने कहा कि उसके पिता कानून वापसी तक घर वापस नहीं लौटेंगे और किसानों की लड़ाई लड़ते रहेंगे। इतना ही नहीं, किसान नेता का कहना है कि सरकार ने इंटरनेट भी बंद कर रखा है, जिसकी वजह से उनके बच्चों को परेशानी हो रही है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी ने एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा और इशारों में उन्हें तानाशाह कहा। उन्होंने ट्वीट कर एम से शुरू होने वाले 7 तानाशाहों का नाम बताएं। हालांकि राहुल गांधी की इस लिस्ट में नरेंद्र मोदी का नाम नहीं है। वहीं अनिल विज ने राहुल गांधी के बयान पर पलटवार किया। अनिल विज ने कहा कि आप सभी एम वर्ड वालों को तानाशाह कहते हैं, मगर महात्मा गांधी का नाम भी एम वर्ड से शुरू है, उसके बारे में क्या कहेंगे। जानकारी दे दें कि अपने ट्वीट में राहुल ने कई तानाशाहों के नाम लिए हैं जो एम से शुरू होते हैं, जिसमें मार्कोस, मुसोलिनी, मिलोसेविक, मुबारक, मबूत, मुशर्रफ और मिको मेंबरो शामिल हैं। किसान मजदूर संघर्ष समिति पंजाब के प्रदेश अध्यक्ष सतनाम सिंह पन्नू और महासचिव श्रवण सिंह पंढेर ने सिंघू बॉर्डर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस मौके पर श्रवण सिंह पंढेर ने कहा कि मोदी सरकार ने बजट भी सिर्फ आगामी राज्य चुनावों के मद्देनजर
में चुनावी वायदे किए हैं। बजट में कृषि को मिलने वाली सब्सिडी को कम कर दिया गया। उन्होंने कहा कि यह पूंजीपतियों का बजट है और इसमें खेती सेक्टर के लिए कोई सराहनीय फैसला नहीं है। बजट में किसानों पर कर्ज माफी को लेकर कोई जिक्र नहीं है, इसीलिए हम इस बजट को खारिज करते हैं। गुलाचीका में कृषि कानूनों के खिलाफ बिजली कर्मचारियों ने केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर नारेबाजी की। बिजली कर्मचारियों ने किसानों के समर्थन में सांकेतिक हड़ताल की। बिजली कर्मचारियों ने बिजली बिल 2020 के विरोध में सांकेतिक हड़ताल की। गोहाना में भी बिजली कर्मचारियों ने सांकेतिक हड़ताल की और बिजली कर्मचारियों ने सरकार पर मनमानी करने का आरोप लगाते हुए बीजेपी सरकार को कर्मचारी विरोधी सरकार बताया। हड़ताल कर रहे बिजली कर्मचारियों ने सरकार की ओर से बिजली बिल 2020 वापस लेने की मांग की। टोहाना में ऑल हरियाणा पावर कॉर्पोरेशन यूनियन की ओर से राष्ट्रव्यापी आह्वान पर चंडीगढ़ रोड पर स्थित बिजली विभाग के कार्यालय में कर्मचारियों ने जमकर नारेबाजी की। कर्मचारियों ने शहर में प्रदर्शन करते हुए किसान धरना स्थल पर पहुंचकर किसानों को समर्थन दिया। बिजली कर्मचारियों ने किसान आंदोलन के समर्थन में नारेबाजी की। इस दौरान टोहाना के गांव समैन के किसान शमशेर सिंह की शहादत पर कर्मचारियों ने 2 मिनट का मौन रखकर उन्हें नमन किया। कर्मचारियों का कहना है कि सरकार जल्द किसानों की मांगों को पूरा करे और बिजली बिल 2020 वापस ले। बिजली कर्मचारियों ने फतेहाबाद के बिजली घर में 1 दिन की हड़ताल की और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कर्मचारियों ने नारेबाजी करते हुए लघु सचिवालय तक पहुंचे और वहां पर पक्का मोर्चा लगाए बैठे किसान मजदूरों को अपना समर्थन दिया। बिजली कर्मचारी नेता अमित शर्मा ने कहा कि किसानों के समर्थन में पूरे देश के बिजली वर्कर ऑल हरियाणा पावर वर्कर यूनियन के आह्वान पर हड़ताल पर हैं। उन्होंने कहा कि देश का अन्नदाता आज सड़कों पर है और इसके साथ ही सरकार ने बिजली संशोधन एक्ट 2020 जो पारित किया है उसके खिलाफ भी किसानों ने आवाज उठा रखी है। किसान हमारा समर्थन कर रहे हैं, इसीलिए हम उनके समर्थन में हड़ताल पर हैं। सोनीपत जीआरपी पुलिस ने भारी मात्रा में हथियारों का जखीरा बरामद किया। जीआरपी पुलिस ने फ्लाईओवर के नीचे से 7 राइफल और 264 जिंदा कारतूस बरामद किए। इस मामले की जानकारी देते हुए जीआरपी थाना प्रभारी राजकुमार ने बताया कि सोनीपत की जीआरपी पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि रोहतक फ्लाईओवर के नीचे अवैध हथियारों का जखीरा संदिग्ध अवस्था में पड़ा है और जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और वहां पर जांच की तो मौके से 7 राइफल 264 जिंदा कारतूस बरामद किए गए। मिली जानकारी के अनुसार यह जखीरा सोनीपत एटलस फैक्ट्री से चुराया गया था, लेकिन अभी तक पुलिस चोर का पता नहीं कर पाई है। पुलिस का कहना है कि मामले को जल्द ही सभी के समक्ष लाया जाएगा और जल्द ही मामले का खुलासा किया जाएगा। साइबर सिटी गुरुग्राम के सभी निवासियों को पानी के बिल का भुगतान करना होगा। गुरुग्राम नगर निगम ने सर्वे कर सभी प्रॉपर्टियों को चिन्हित कर लिया है, जिनसे पानी के बिल के भुगतान की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। गुरुग्राम समेत पूरे एनसीआर क्षेत्र में पानी को लेकर डार्क जोन घोषित है, लेकिन फिर भी कई जगह लोग पानी की बर्बादी करते हुए नजर आते हैं, जिसे देखते हुए गुरुग्राम नगर निगम अब पानी की बिलिंग शुरू करेगा। गुरुग्राम नगर निगम ने एक सर्वे कराया जिसमें पाया कि गुरुग्राम में 4 लाख मकान में से मात्र 80,000 घरों में ही पानी का मीटर लगा है जो पानी के बिल का भुगतान करते हैं। ऐसे में लोग पानी की बर्बादी करते हुए भी नजर आते हैं, जिसे देखते हुए गुरुग्राम नगर निगम ने फैसला लिया है कि सभी घरों से पानी के बिल का भुगतान किया जाएगा। लेते हैं पानीपत के गोहाना मोड़ पर एक कपड़े के शोरूम में भीषण आग लग गई। आग लगने के कारण शोरूम में रखा सारा सामान आग की चपेट में आ गया। शोरूम में करीब रात 2 बजे आग लगी। इस दौरान पुलिस बल भी मौजूद रहा। दुकानदार के अनुसार आग के कारण 15 करोड़ का नुकसान हुआ है। हरियाणा में आज से कोरोना वैक्सीनेशन का दूसरा चरण शुरू हो गया है। दूसरे चरण में फ्रंटलाइन वर्कर्स को वैक्सीन दी जाएगी।
7 फरवरी तक कोवैक्सीन पोर्टल पर पंजीकरण किया जाएगा। प्रदेश में कोरोना के आंकड़ों में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही। बीते 24 घंटे में 78 नए मरीजों की पुष्टि हुई। गुरुग्राम से 27, फरीदाबाद से 7 नए कोरोना केसेस सामने आए। पंचकूला की बात करें तो 12, कैथल से 10 नए मामले सामने आए। प्रदेश में अब तक 3023 मरीजों की मौत हो चुकी है और इसी के साथ हरियाणा में कुल 2,68,087 के सामने आ चुके हैं। और वहीं एक दिन में 103 मरीजों ने कोरोना को मात दी और अब तक कुल 2,63,000 से ज्यादा कोरोना संक्रमित इस महामारी से ठीक हो चुके हैं। सरकार की ओर से छात्रों के लिए कई योजनाएं शुरू की गई हैं। उनमें से एक योजना ये भी है कि छात्रों को स्कूल जाने के लिए सरकार की ओर से साइकिल मुहैया कराई जाती है, लेकिन रेवाड़ी के कौसली में नौनिहालों की सैकड़ों साइकिलें बंद कमरे में धूल फाक रही हैं। साइकिलों का रखरखाव भी इस तरह से किया गया है कि ये साइकिलें इस्तेमाल के काबिल नहीं बची हैं। इससे पहले भी गांव नाहड़ और जाटूसाना में बने राजकीय सीनियर सेकेंडरी विद्यालय में गरीब बच्चों को दी जाने वाली 511 साइकिलें कबाड़ की स्थिति में मिली थी। चंद अधिकारियों की लापरवाही के कारण गरीबों तक सरकार की योजना का लाभ नहीं पहुंच पा रहा है और ऐसे में सरकार को इस ओर ध्यान देने की आवश्यकता है। इससे पहले भी कौसली से ऐसी खबरें सामने आ चुकी हैं और उस दौरान इस मामले पर कमेटी बनाने की बात की गई थी, लेकिन आज भी हालात जस के तस बने हुए हैं। बल्लभगढ़ के तिंगाव रोड पर एक जला हुआ शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। मृतक की पहचान शिव कॉलोनी निवासी सागर के रूप में हुई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए बादशाह खान अस्पताल भिजवाया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। कुरुक्षेत्र में एक युवक की सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी गई। बदमाशों ने युवक को एक के बाद एक 7 गोलियां मारी। वारदात को अंजाम देने के बाद बदमाश मौके से फरार हो गए। कुरुक्षेत्र की सलारपुर रोड पर बदमाशों ने इस वारदात को अंजाम दिया। ऑल हरियाणा पावर कॉर्पोरेशन वर्कर यूनियन ने बुधवार को सिरसा में अपनी कई मांगों को लेकर एक दिन की सांकेतिक हड़ताल की। यूनियन के सदस्यों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कर्मचारियों ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर सरकार ने उनकी मांगें नहीं मानी तो आने वाले दिनों में आंदोलन और तेज किया जाएगा। और वहीं कर्मचारी नेता मदन लाल कंबोज ने बताया कि बिजली संशोधन बिल 2020 को वापस करने, बिजली क्षेत्र में निजीकरण को रोकने सहित कई मांगों को लेकर एक दिन की सांकेतिक हड़ताल की गई है। दिल्ली में गिरफ्तार किसानों की रिहाई की मांग को लेकर हरियाणा पंजाब के सैकड़ों युवाओं ने मोटरसाइकिल रैली निकाली। ये मोटरसाइकिल रैली हिसार रोड पर स्थित गांव कनहड़ी से शुरू हुई। टाउन पार्क के बाहर किसान आंदोलन के पक्के धरने को समर्थन देते हुए टोहाना के मुख्य मार्गों से पूरे शहर को कवर किया गया। इस दौरान उन्होंने किसान आंदोलन के समर्थन में जमकर नारेबाजी की। इस मोटरसाइकिल रैली का नेतृत्व करने वाले युवा किसान नेता नरेश ने बताया कि इलाके के सारे युवा किसान आंदोलन को मजबूती से समर्थन दे रहे हैं। वो मोटरसाइकिल रैली के बारे में संदेश देना चाहते हैं कि सरकार गिरफ्तार किए गए किसानों को तुरंत प्रभाव से रिहा करे। जब तक गिरफ्तार किसानों को रिहा नहीं किया जाएगा, उनका आंदोलन जारी रहेगा। सरकार की मिक्सोपैथी योजना से नाराज इंडियन मेडिकल एसोसिएशन से जुड़े डॉक्टर अनशन पर बैठ गए हैं। दरअसल उनका कहना है कि सरकार के गलत तरीके से लिए अवैज्ञानिक फैसले मानवता के लिए बहुत बड़ा खतरा साबित हो सकते हैं। इसी बीच चिकित्सकों का कहना है कि सर्जन बनने के लिए विशेष पढ़ाई और लंबे अनुभव की आवश्यकता होती है, जो आयुर्वेदिक चिकित्सकों के पास नहीं है। इसीलिए ये योजना लोगों के स्वास्थ्य और जीवन के साथ किसी खिलवाड़ जैसी है। सरकार को फैसला तुरंत प्रभाव से वापस लेना चाहिए। इनेलो के राष्ट्रीय महासचिव आरएस चौधरी ने बजट पर रिएक्शन देते हुए कहा कि इस बजट में हकीकत कम है, बहकावा ज्यादा है। इसमें आंकड़े मिसलीडिंग है, सच्चाई को बयान नहीं करते हैं। उन्होंने कहा कि बजट में एलोकेशन कम की गई है। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि पिछले 20 से 25 साल से किसानों को उसके उत्पाद का सही मूल्य नहीं मिल रहा और इसी कारण से आज किसान पिछड़ा हुआ है। सीबीएसई बोर्ड ने मंगलवार को 10वीं और 12वीं की डेट शीट जारी कर दी। 10वीं और 12वीं की परीक्षा 4 मई से शुरू होगी।
डेट शीट जारी करते हुए केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने छात्रों से कहा है कि उन्हें भरोसा है कि छात्र छात्राएं बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी में जुटे होंगे।